वेलकम बैक गाइस टू अनटाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सैल्यूट स्टार के ऑफिशियल एपिसोड 82 के ट्रेलर पर। ट्रेलर के साथ साथ मैं आपको कुछ हिस्सा नॉवल में से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोग ट्रेलर को क्लियरली अच्छे से समझ सको। अनटाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारे ट्रेलर में सबसे पहले तो हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जिसको कि लास्ट के एपिसोड में रिकवर होता हमने देख लिया था। और ये बात तो कंफर्म है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, जिसके पीछे की रीजन आने वाले एपिसोड में हमें डेफिनेटली बता दी जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग तब के वक्त ही उसकी बात करेंगे। मगर जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट रिकवर होते ही अपना दोबारा से रैम्पेज करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी के साथ ही बबाता ये कहती है मरना तो सभी को होता है, और ये मॉन्स्टर लेजर कैनन की शॉट खाने के बाद भी नहीं मरा। ये टोटली इम्पॉसिबल है, मैं इसे नहीं मानती। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इस मॉन्स्टर के साथ क्या चल रहा है? किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही होती। और इसी के साथ ही हम लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एक क्लियर व्यू भी देखते हैं, जहां पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट का हेड तो अभी भी क्रस्ट होता है, मगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी फिर भी मूव कर रही होती है, जिसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सी के सरफेस पर जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके साथ ही शायद से हमें कमांडर जीआई की आवाज आती है, लेजर कैनन्स और रोबोट्स को जल्दी से वापस बुला लो। जिसके साथ ही रोबोट लेजर कैनन को लेकर डेफिनेटली वापस जाएगा, क्योंकि उसके लिए लू फेंग का ऑर्डर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ही हम लोग ट्रेलर के एक और व्यू में देखते हैं मॉन्स्टर्स अपना रैम्पेज उसी तरह से मचा रहे होते हैं, और हर जगह पर सिर्फ एक ही सिचुएशन चल रही होती है, और वो सिचुएशन वॉर और डिस्ट्रक्शन की होती है, जहां पर अभी के लिए वॉर गॉड्स की तादाद कम होने के बाद मॉन्स्टर्स अर्थ को डोमिनेट करने के प्रोसेस पर आ चुके होते हैं, और अभी के लिए मॉन्स्टर्स की साइड अर्थ पर बारी हो रही होती है, जिसके पीछे की रीजन सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एग्जिस्टेंस है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग कहता है मैं अपने चाइल्ड्स को कभी भी डर से नहीं जीने दूंगा, और ना ही उन्हें कभी भी होप को लूज करने दूंगा। मैं अपनी आने वाली जनरेशंस और अपने फ्यूचर को हमेशा ही ब्राइट रखना चाहता हूं। और यहाँ पर एक और बात कंफर्म हो जाती है कि लू फेंग बहुत ही जल्दी फादर बनने वाला है, और उसी के साथ ही इस सीन में हम लोग देख सकते हैं बबाता को भी इस बात के बारे में पता होता है। जिसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट व्यू में देखते हैं मॉन्स्टर्स के आगे अभी तक टोटल 10 वॉर बेसिस फॉल हो चुके होते हैं, और मॉन्स्टर्स ने उन सारे बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं होंग अपने वेपन को बाहर निकालते ही ये कहता है अभी के लिए हमारा एक्शन में आने का टाइम है, और अभी के बाद सब कुछ हम लोगों पर ही डिपेंड करता है, और हम सबको ही मिलकर इस सब को ठीक करना होगा। जिसे देखते ही सब लोग इस बात पर एग्री करने लगते हैं। और इसी के साथ ही वॉर गॉड पैलेस में जितने भी हाई रैंकिंग और मेजर वॉर गॉड्स मौजूद थे, वो सब सिर्फ एक ही बात करते हैं कि अर्थ को बचाना हमारा फर्ज है, और हम लोग अपनी मौत तक इस फर्ज को अंजाम देते रहेंगे। क्योंकि अगर तो अर्थ पर कभी भी किसी भी किस्म का डिजास्टर आता है तो उसे हमारे ऊपर से होकर गुजरना होगा। जिसके साथ ही हम लोग ट्रेलर में एक और व्यू देखते हैं, जहां पर होंग और ली शेन एक साथ मिलकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके साथ ही लू फेंग होंग और ली शेन को जाते देखते ही कहता है ये हमारी अर्थ के पूरी ह्यूमैनिटी की फाइनल बैटल होने वाली है, और ये फाइनल बैटल सिर्फ इनकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ होने वाली है। अर्थ के लिए भी और भी काफी ज्यादा बैटल्स मौजूद हैं, जिन सब का अर्थ को और अर्थ में रहने वाले लोगों को सामना करना होगा। तो यहाँ पर तो हमारा ट्रेलर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी के लिए मैं आप सबको नावल में से कुछ पार्ट को डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे ही होंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को देखता है तो उसी के साथ ही कहता है हम लोग फेल हो चुके हैं। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक ही जगह पर जाम हो जाते हैं। और वॉर गॉड पैलेस में मौजूद लोग जितनी ज्यादा खुशियां मना रहे थे, अभी के लिए उनकी टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके साथ ही एआई सिस्टम ये अनाउंस करता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने 36,063 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया है, और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पीड लास्ट टाइम से 2 टाइम्स ज्यादा बूस्ट हो चुकी है। और यहाँ पर एक बात और कंफर्म हो जाती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी तक अर्थ पर अपनी जेन्युइन पावर को यूज ही नहीं था कर रहा। मगर यहाँ पर हालांकि सब लोग ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, बट उन सब में भी सबसे ज्यादा शॉक लू फेंग को लगा होता है, क्योंकि लू फेंग ही इन सब के लिए एक उम्मीद लेकर आया था, जो उम्मीद B6 ग्रेड लेजर कैनन की थी। और लू फेंग को भी इस बात की पूरी उम्मीद थी कि लू फेंग इस कैनन का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर को क्रश कर देगा और इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके साथ ही बबाता
बबाता कहती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इस मॉन्स्टर को अभी तक मर जाना चाहिए था, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, सबका कॉन्शियसनेस उनके ब्रेन में ही होता है, और अगर हम लोग ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसका मतलब सर्टेन डेथ का होता है। तो इसका मतलब होता है कि उस क्रीचर को वहीं पर मर जाना चाहिए जब तक कि उस क्रीचर की साउल उसके हर सेल में मौजूद ना हो। तो हर सेल से मुराद यहाँ पर यह है कि लू फेंग के यूनिवर्स में कुछ ऐसे क्रीचर्स भी मौजूद हैं जिनका कॉन्शियसनेस सिर्फ उनके ब्रेन में ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी के हर पार्ट में मौजूद होता है, और चाहे उनकी बॉडी के छोटे छोटे पीसीस भी क्यों न कर दिए जाए, वो पीसीस दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं जब तक कि उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए। मगर उसी के साथ ही बबाता कहती है, चाहे बात जो भी हो, एक स्टार लेवल का क्रीचर कभी भी इस स्टेज पर नहीं पहुंच सकता कि वो अपने कॉन्शियसनेस को अपने सेल्स में ट्रांसफर कर पाए जब तक कि इस मॉन्स्टर के पास कोई ऐसी खास एबिलिटी मौजूद ना हो जो कि इसे ऐसा करने के लिए अलाउ करती हो। जिसके साथ ही जनरल जीआई सब बातें छोड़कर लू फेंग को लेजर कैनन को वापस लाने का कहता है, क्योंकि लेजर कैनन अभी तक इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर मशीन है जिसका यूज करते हुए ये लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। मगर उसी के साथ ही एआई इन सब को बताता है रोबोट और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दरमियान का टोटल फासला 520 किलोमीटर से भी कम हो चुका है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फ्लाई करने की स्पीड 36 माइल्स पर सेकंड है और वहीं पर रोबोट की फ्लाई करने की स्पीड 2 माइल्स पर सेकंड है, जिसके साथ ही ये फासला कम होते होते 398 किलोमीटर तक आ जाता है। और इसी के साथ ही होंग कहता है ये रोबोट गोल्डन हॉर्न बीस्ट से नहीं बच सकता, क्योंकि अभी के लिए उन दोनों के दरमियान मौजूद फासला 1000 किलोमीटर या फिर उससे भी कम है। मगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा गोल्डन हॉर्न बीस्ट 30 सेकंड्स में इस मॉन्स्टर को कैच कर लेगा। और उसी के साथ ही साथ हमारे पास लेजर कैनन को भी दोबारा शॉट करने का चांस ही मौजूद नहीं है। और ये सुनते ही यहाँ पर मौजूद मैक्सिममली वॉर गॉड्स की बॉडी शेक करना स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी सबसे ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा हार्ड इंजरी मिली होती है। जिसके साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट जैसे ही रोबोट पर अटैक करता है तो रोबोट को भी उसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज होता है। और इसी के साथ ही बबाता लू फेंग को ये बताती है कि रोबोट के सिस्टम को काफी ज्यादा हैवी अटैक मिला है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम को कंट्रोल करना भी डैमेज हो चुका है और अभी के लिए मैं रोबोट को वापिस आने का ऑर्डर भी नहीं कर पा रही। जो सुनते लू फेंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही बबाता उससे बताती है, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना क्योंकि मेरे डेटाबेस में स्पेस मॉन्स्टर्स को लेकर ज्यादा डाटा मौजूद नहीं है और सबसे कम डाटा तो मेरे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे इससे रिलेटेड सिर्फ कॉमन नॉलेज के बारे में ही पता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है इसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और उसी के साथ ही साथ ये अपनी स्पीड को पहले से भी ज्यादा बूस्ट कर पाया है। हालांकि हमने इसके हेड को भी क्रश कर दिया है, उसके बाद भी ये हमारे अटैक को सर्वाइव कर चुका है। इसके पास स्पिरिट रीडर की एबिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से ही शायद ये अपने अटैक्स को भी कंट्रोल कर पा रहा है। और उसी के साथ ही इसकी ग्रो करने की स्पीड काफी ज्यादा शॉकिंग है। जिसके साथ ही कुछ ही देर बाद मो हेंडरिसन को एक कॉल आती है, जिसे जैसे ही मो हेंडरिसन रिसीव करता है तो उसी के साथ ही मो हेंडरिसन को एक इंसान कहता है, क्या तुम लोगों के पास कोई और आइडिया मौजूद है? क्या किसी के पास भी कोई ऐसा आइडिया मौजूद है जिसको यूज करते हुए हम लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डैमेज कर पाएं या फिर उसे किल कर पाएं? जिसके साथ ही मो हेंडरिसन जैसे ही लू फेंग की तरफ देखता है तो लू फेंग काफी ज्यादा सैड होकर मो हेंडरिसन को नोट करता है। मगर उसी के साथ जैसे ही मो हेंडरिसन होंग और ली शेन की तरफ देखता है तो इसी के साथ ही होंग और ली शेन दोनों के फेस पर एक स्माइल आ जाती है कि अभी के बाद अर्थ के अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मुकाबला करने के लिए फाइनली रेडी होते हैं। और ये बैटल अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा रोरिंग बैटल होने वाली है, जिसमें कि एक साइड पर अर्थ के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स होंगे और उनके अगेंस्ट यूनिवर्स का एक यूनिक क्रीचर, हेवन के टॉप 12 मॉन्स्टर्स में से यूनिक मॉन्स्टर गोल्डन हॉर्न बीस्ट होने वाला है। जिसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप लोग नॉवल से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो पहले तो इस चैनल पर जल्दी से 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, जिसके बाद मैं दोबारा से नॉवल का चैनल क्रिएट करूंगा। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।